हेलो गाइस, कैसे हो यार। जियन रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूही और जिया जो होते हैं जी, वो पार्टी हॉल से बाहर आके थोड़ा सा क्यूट क्यूट से मोमेंट्स और रोमांस कर रहे होते हैं। तो रूही जो होती है वो जिया से कहती है कि यार तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए। तो जिया कहती है कि हाँ लगता तो है। तो उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं वो दोनों चले जाते हैं जी अंदर, और बाकी सबके साथ पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इतने में जो निधि होती है वो वहाँ आ जाती है, और उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी होती है जो जिया की भी क्लोज फ्रेंड होती है। और रिमेंबर मैं आपको करवा देती हूँ कि ये वही लड़की होती है जिसे जिया ने अपने ऑफिस में शुरुआत में लगाया होता है ना। उसका नाम होता है जी आराध्या। तो आराध्या जो होती है वो जाती है जी जिया के पास और उसे ना हक करती है कि यार तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो ना। तो जिया कहती है थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो उसके बाद रूही जो होती है वो आराध्या से कहती है कि यार तुझे मैं अच्छी नहीं लग रही क्या। तो आराध्या कहती नहीं यार, तू तो डबल लग रही है ना। लेकिन तू यहाँ पे कैसे, तू भी जानती है क्या। तो कहती नहीं यार मैं जानती नहीं हूँ ना, वो बस जिया के साथ आ गई। तो निधि कहती है कि अगर तुम सबका मेल मिलाप ख़त्म हो गया तो पार्टी का मज़ा ले ले। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स यार, कब से वेट कर रही थी, तू कब आएगी कब आएगी। तेरे को पता है ये रूही है ना, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, जब देखो तब चिपकी रहती है मेरे। तो रूही कहती है कि अच्छा ये बात है, तो मैं जा रही हूँ ना यहाँ से, तुम रहो अपनी दोस्त के साथ। तो ऐसा बोलने के बाद जो रूही होती है वो जिया आराध्या के साइड दूसरी साइड चली जाती है। और जिया और निधि जो होते हैं जी वो अपने ठिकाने पे पहुंच जाते हैं ना, मतलब कूल बड़ी की जगह तो आप लोगों को पता ही होगी ना। तो वो लोग जो होते हैं वो लोग तो मस्त मज़े से एकदम चीयर्स वगैरह करके ड्रिंक कर रहे होते हैं। लेकिन रूही को पसंद नहीं आता ना कि जिया ने ड्रिंक करी, तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो वो जिया की साइड है ना घूर के देख रही होती है। तो जिया ने तो सिर्फ गिलास हाथ में ले रखा होता है, उसने पिया भी नहीं होता। तो जिया का ध्यान चल जाता है ना कि रूही उसे घूर रही है। तो जिया जो होती है वो अपना गिलास है ना नीचे रख देती है, और निधि जो होती है ना वो मतलब थोड़ी सी ड्रिंक कर रही होती है। तो जिया जो होती है वो निधि से कहती है देख ज़रा ये मुझे कैसे घूर के देख रही है। तो निधि रूही की साइड देखती कहती है ओए ये तो तुझे कुछ ज़्यादा घूर के नहीं देख रही। तो जिया कहती है कि यार अब ये मुझे ऐसे घूर के देखती रहेगी तो मैं कैसे पीऊँगी। निधि तू ही पी ले यार। तो इतने में निधि कहती है कि रुक मैं बात करती हूँ ना उससे। तो जिया कहती नहीं नहीं तू रहने दे, मैं बात करती हूँ। तो ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है वो रूही के पास जाती है और कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है कुछ नहीं। तो जिया कहती है अरे यार बाबा, तुम्हारी सिर्फ आंखों से पता चल गया मुझे, देखो ना मैंने गिलास रख दिया। तो रूही कहती है जब तुम्हें पता है मुझे नहीं पसंद तो फिर क्यों करती हो। तो जिया कहती है यार तुम बताओ इतने टाइम से एक एक इत्तू सी भी ली मैंने, इत्तू सी भी नहीं ली, और अब निधि है यार, पार्टी है यार, थोड़ी सी ले लूँ। तो रूही कहती नो। तो जिया कहती प्लीज़। तो रूही कहती नो 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 नो, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। तो जिया कहती है यार तुम तुम बहुत बुरी हो। तो रूही कहती है हाँ हूँ, बुरी हूँ, और वैसे भी मेरे बुरे होने से वो चीज़ अच्छी नहीं हो जाती, और वो तो मुझसे भी ज़्यादा बुरी है। तो जिया कहती है अब तुम मुझे ये बता दो लास्ट फाइनल, मैं पीऊँ कि नहीं पीऊँ। तो रूही कहती है नहीं। तो जिया कहती है ओके नहीं पीऊँगी, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं नहीं पीऊँ। तो ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है ना वो बैठ जाती है और वेटर से कहती है कि तो जूस के गिलास तो ला दो यार। तो ये दोनों जो होते हैं ना वो जूस पी रहे होते हैं। तो इतने में आराध्या वहाँ पे आ जाती है और वो जिया के काफ़ी क्लोज बैठी होती है ना। तो रूही को ये पसंद नहीं आता कि ऐसे चिपक के क्यों बैठी है। तो जिया कहती है ओए तू बता यार कैसी है। तो आराध्या कहती है यार तू तो मुझे भूल ही गई, मतलब वहाँ जाने के बाद तो तुझे तो मेरी याद ही नहीं आती हो, पता नहीं तुझे क्या हो गया है। तो जिया कहती है यार बस काम का थोड़ा सा प्रेशर है ना, और वहाँ पर सब कुछ मुझे ही संभालना होता है, बस यही बात है। तो आराध्या कहती है कि यार ऐसी बात है तो एक काम करते हैं ना, तू रूही को यहीं छोड़ जा और मैं तेरे साथ चलती हूँ।
रूही भी बेचारी वहाँ परेशान होती होगी, अपने मम्मी पापा के बिना उसका मन नहीं लगता होगा ना। तो जिया कहती है हाँ ये तो तू खैर सही कह रही है कि रूही परेशान तो होती है, उसका मन भी नहीं लगता, इसे आदत है ना मम्मी पापा के साथ रहने की। तो रूही कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जिया समझती है ना कि अच्छा इसे अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, अभी चढ़ाती हूँ मैं इसे। तो वो आराध्या के ना हाथ पकड़ती है, कहती यार तुम कह तो सही रही हो ना, तो तुम ही चल लो, मैं पापा से बात कर लूँगी, तो यहीं रुक जाएगी और तुम मेरे साथ चलना। तो आराध्या कहती है कि यार ये हुई ना बात यार, वहाँ पार्टी करेंगे, फन करेंगे, इंजॉय, कंप्लीट इंजॉय करेंगे। तो जिया कहती सही कह रही हो तुम, चलो अच्छी बात है, मैं डैड से बात करती हूँ ना इस चीज़ के लिए। तो इतने में आराध्या को वहाँ पर जो उसके और दोस्त होते हैं ना वो बुला लेते हैं। तो रूही जो होती है वो जिया का ना हाथ पकड़ती है और कहती है चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जिया कहती है नहीं जो करनी है यही कर लेते हैं। तो रूही कहती है अच्छा तो यही करते हैं, तुम एक काम करना, मैं तुम्हें मेरा रेजिग्नेशन लेटर देती हूँ, उस पर साइन कर देना और मुझे फ्री कर दो। तो जिया कहती है ओए मेरी जान, 1 महीने से पहले तो तुम रिज़ाइन नहीं कर सकती, शायद तुमने जब बाउंड बढ़ा था तो तुम्हें पता नहीं था। तो रूही कहती है कि चुप रहो तुम, तुम्हें मैंने कहा ना। तो जिया कहती है हाय मेरी जान, मतलब बॉस के ऊपर भी तुम हुक्म चलाओगी हाँ। तो रूही कहती है हाँ वैसे भूल गई थी ना मैं, तुम मेरी बॉस हो। तो मैम क्या आप मेरा रिज़ाइन लेटर पे भी साइन कर देंगी। तो जिया कहती है यस मैम बिल्कुल नहीं करूँगी। तो रूही कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो जिया कहती है अरे बाबा मैं कौन सा उसे अपने साथ लेके जा रही थी, मैं तो बस उसका मन रखने के लिए कहा और तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए। तो रूही जो होती है ना वो वहाँ पे पिल्लो रखा तो उसकी कहती तुम्हें तो मैं। तो जिया कहती है ओए 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 ये हमारी पिल्लो वाली फाइट को हम रूम में करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, और अगर ऐसे पब्लिक प्लेस पे करेंगे तो समझ रही हो ना तुम। तो रूही कहती है कभी कभी ना तुम समझदारी वाली बातें करती हो जिया। तो जिया कहती है कि करती तो मैं हर वक्त ही हूँ, बस तुम्हारे ये छोटे से दिमाग में वो बड़ी लेट समझ में आती है। तो रूही कहती है बताती हूँ तुम्हें मैं। तो इतने में निधि आ जाती है ना इन दोनों के पास। तो निधि कहती है जिया यार तेरे बिना ना मन नहीं लग रहा, पी लेना यार थोड़ी सी। तो जिया होती है वो रूही के गले में हाथ डालती है और कहती है यार मेरा नशा तो मेरे साथ है ना, क्या करूँ, हैंगओवर करने भी नहीं देती और है होता भी नहीं है मुझसे। तो निधि जो होती है वो रूही के पास आती है और कहती है यार प्लीज़ 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 मेरे लिए कर लेने देना यार। तो रूही कहती है यार तू भी ना। तो जिया कहती है अच्छा बेटा जब मैंने कही तब तो नहीं मानी, और निधि की बात मान रही हो, और देख रही हूँ मैं कितने क्लोज हो तुम दोनों एक दूसरे के, दूर हो दूर हो। तो निधि कहती है ओए ज़्यादा मत बोले ठीक है ना, आगे बात तेरे समझ में, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिया कहती है यार वही तो, ऐसा कुछ है नहीं मगर हो गया तो मेरी जान से दूर हो दूर हो। तो निधि हंसती और कहती है तुझे तो मैं। तो इतने में रूही कहती है हाँ हाँ मार 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 इसको ढंग से मार, ये लायक ही मार खाने गया ना। तो जिया कहती है कि ओए जब आराध्या मेरे पास बैठी थी तब तो तुम्हें कुछ ज़्यादा जलन हो रही थी, और अब जब निधि तुम्हारे पास बैठी है तो मुझे जलन नहीं होगी। तो रूही कहती है ओए वो निधि है, निधि हमारी दोस्त है। तो जिया कहती है कि वो भी तो दोस्त है। तो रूही कहती है ओए इसने हमको मिलाया है ठीक है। तो जिया कहती है अच्छा मतलब इसने मिलाया है तो इसके दिमाग में गलत नहीं होगा, उसके दिमाग में था। तो निधि कहती है स्टॉप 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 गाइस, कोई मुझे भी बताएगा यहाँ क्या हो रहा है। तो रूही जो होती है वो निधि को बताती है ना कि ऐसे ऐसे है। तो निधि कहती है यार रूही तू भी ना बेमतलब की बात पे जेलिस हो रही है, और तुझे पता है जिया को तेरे अलावा कोई नहीं संभाल सकता, ये सर दर्द है, मैं कह रही हूँ हेडिक है एकदम हेडेक। तो रूही और जिया रूही और निधि जो होते हैं ना वो हाई करते हैं। तो जिया कहती है ओए बताऊँ मैं तुम दोनों को, तुम दोनों ना पिटोगे मेरे हाथ से, मैं तो आराध्या के पास ही जा रही हूँ। तो ऐसा बोल के ना उठती है तो रूही उसे ना घूर के देखती है। तो जिया कहती है मतलब मैं मजाक भी ना करूँ यार बैठ रही हूँ। तो ऐसा बोलने के बाद जिया ना बैठ जाती है और
फ़ोन चला रही होती है। तो निधि कहती है यार चलना, तो जिया कहती नहीं। तो रूही जो होती है वो जिया को ये अपनी साइड फेस करवाते हुए कहती है जाओ पी लो। तो जिया कहती है सच में? तो रूही कहती है हाँ सच में, जाओ पी लो, फिर ताने मारोगे मुझे बाद में कि तुम्हारे खाते मैंने पिया नहीं, तुमसे इतना प्यार करती हूँ, ये है वो है, इससे बेहतर है तुम जाके पी लो, कोई दिक्कत नहीं। तो रूही कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सॉरी सॉरी, जिया कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू जानू, आई लव यू मेरी जानू। वैसे तुम बहुत अच्छे से समझती हो ना मेरी खुशी और मेरी गम को, और मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या चाहिए। तुम ना यू नो बेस्ट हो, तुम मेरे लिए ना परफेक्ट हो। मैं लाइफ पार्टनर बनने की पूरी 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 क्वालिटी है तुम्हारे अंदर। तो रूही कहती है बस 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 मस्का मत लगाओ अब। तो जिया कहती है मस्का नहीं लगा रही हूँ यार, तुम ना बहुत स्वीट हो, बहुत 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 स्वीट हो, मेरी जान हो तुम। तो दीदी कहती है बस कर यार बस कर, इतना मीठा मत बोले, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो जिया कहती है कि तू चुप रह, निकल यहाँ से, तू बना मैं आती हूँ। तो दीदी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, और रूही जो होती है वो जिया से कहती है ज़्यादा मत पीना ना। तो जिया कहती है बाबा तुम कहो तो मैं एक गिलास के अंदर पानी मिला दूँ, फिर उसे थोड़ा सा पी करके फिर पानी मिला दूँगी, फिर थोड़ा सा पी करके फिर पानी मिला दूँगी, तो मैं इतनी सी ड्रिंक और इतना सारा पानी पी जाऊँगी। तो रूही कहती है बस बस बस, नाटकबाज कहीं की। अच्छा सुनो। तो जिया कहती है हाँ जी बोलिए। तो रूही कहती है कि आई लव यू। तो जिया कहती है आई लव यू टू, आई लव यू थ्री, आई लव यू फोर, आई लव यू 5000। तो रूही कहती है बस 5000। तो जिया कहती है 5000 मिलियन बिलियन बहुत सारा। तो रूही कहती है बस 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 बस, इतना बहुत है ठीक है। तो जिया कहती है मैं जाऊँ। तो रूही कहती है हाँ मेरे बाबू जाओ। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो ड्रिंक कर रही होती है, और रूही जो होती है वो इसको देख रही होती है ना। तो इसके बाद ये लोग पार्टी वार्टी इंजॉय कर लेते हैं और आ ही रहे होते हैं। तो ये चारों के चारों जो होते हैं ना वो साथ ही होते हैं। तो जिया कहती है कि निधि मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ ना, तू मेरे साथ चल ले। तो आराध्या कहती है कि यार मैं भी चलूँ क्या, एक्चुअली मुझे डर लग रहा है ना अकेले जाने में। तो रूही को तो ना गुस्सा आ जाता है कि ये यहाँ भी हमारे साथ चलेगी। तो ऐसा बोलने के बाद ये लोग जो होते हैं ना वो पार्किंग में चल जाते हैं। तो जिया बाहर गाड़ी लेकर के आती है। तो रूही जो होती है वो आगे वाली सीट पे बैठने के लिए जा रही होती है कि आराध्या गेट खोल के ना वहाँ बैठ जाती है। तो रूही को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है ना कि ये मेरी सीट पे कैसे बैठ गई। तो जिया ये देखती है कि यार रूही रूही कहाँ चली गई और ये कहाँ से आ गई, लेकिन जिया उससे कुछ कह भी नहीं सकती। तो जिया चुपचाप से बैठ जाती है। तो निधि भी रूही को समझाती है ना कि रिलैक्स यार कोई बात नहीं, वो दोस्त है हमारी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उन दोनों के बीच में, तो गुस्सा मत कर। तो उसके बाद जिया जो होती है वो कहती है कि चलो आराध्या मैं तुम्हें पहले छोड़ देती हूँ ना। तो आराध्या कहती है कि यार मुझे ना लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करनी है, तो तू इन सबको छोड़ दे, फिर मुझे सबसे लास्ट में छोड़ देना ना। तो रूही जो होती है ना वो फिर जिया को ना घूर के देखती है। तो जिया देखती है रूही को कि ये मुझे फिर घूर रही है। तो वो कहती है यार आराध्या मैं एक्चुअली तुझे इसलिए कह रही थी ना क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ, और मैं सोच रही थी कि पहले मैं तुझे छोड़ देती हूँ, फिर रूही को, और उसके बाद निधि को, और उसके बाद सीधे मेरे घर ना मुझे शॉट पड़ेगा। तो आराध्या जो होती है वो जिया को ना हाथ लगाती है कि यार तुझे बुखार बुखार तो नहीं है ना। तो जिया कहती नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं ठीक हूँ। तो आराध्या कहती नहीं मैं गाड़ी चला लूँगी ना, मैं तुझे छोड़ाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं, अरे मैं सबको छोड़ दूँगी। तो जिया होती है वो कहती है नहीं इट्स ओके, मैं चली जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है ना वो फटाक से गाड़ी स्टार्ट कर लेती है और चला रही होती है। तो जिया जो होती है वो सॉन्ग चलाती है। तो उसमें गाना बज रहा होता है ना कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो रूही को तो ये गाना काफ़ी पसंद होता है ना, और जिया ने भी इसलिए लगा रखा होता है ये सॉन्ग। तो 2-3 बार यही सॉन्ग बज रहा होता है और उस सॉन्ग की यही लाइन चल रही होती है। तो आराध्या जो होती है वो कहती है क्या बकवास गाना है, हटा इसको। तो ऐसा बोलने के बाद ना वो गाना हटा देती है और कुछ इंग्लिश टाइप गाना लगा देती है। तो उसके बाद जिया को तो ना गुस्सा आ जाता है कि यार इसकी तो बहुत हो गया,
लेकिन निधि जो होती है वो पीछे से जिया के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है कि रिलैक्स रिलैक्स, उसे कुछ नहीं पता ना, तू रिलैक्स हो जा। तो जिया जो होती है ना वो थोड़ी सी रिलैक्स होती है, और निधि जो होती है वो अपने साथ रुई बैठी होती है, उसे रिलैक्स करती है कि तू भी रिलैक्स हो जा यार, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम दोनों रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद जिया जो होती है वो निधि वो सॉरी आराध्या को ना उसके घर ड्रॉप कर देती है। तो आराध्या जाते जाते कहती है बाय जिया यार, मैं ये कह रही थी ना तुम कल मत जाओ ना बाहर, हम पार्टी करेंगे एंजॉय करेंगे, कल तुम पूरा दिन मेरे साथ ही बिताओ। तो जिया कहती है हाँ मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ ना सुबह, अभी तुम जाओ काफ़ी लेट हो गया। तो उसके बाद आराध्या चली जाती है। तो रूही जो होती है वो फटाक से गेट खोलती है, फटाक से आगे वाला गेट खोलती है और बैठ जाती है गुस्से से। तो जिया जो होती है वो गाड़ी की सीट बेल्ट हटाती है और रूही के ना क्लोज आती है, कहती है ओ मेरी जान, नाराज़ है मुझसे, पर मेरी तो गलती नहीं है ना यार, अब वो बैठ गई तो मैं क्या करूँ। तो निधि कहती है कि हाँ यार रूही, इसकी क्या गलती है, तू बिना काम का नाराज़ हो रही है। तो रूही कहती है कि यार मुझे वो लड़की है ना बिल्कुल ठीक नहीं लगती, बिल्कुल 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 ठीक नहीं लगती, वो मुझे शुरू से ठीक नहीं लगती थी। तो निधि कहती है अरे यार वो ठीक है, वो थोड़ी लगती है ना, वो जिया के काफ़ी क्लोज रहती है ना, तो इसी वजह से तुझे ऐसा लग रहा होगा। तो रूही कहती है कि हाँ वही तो, कुछ ज़्यादा ही क्लोज रहती है, बड़ी फिक्र है उसे तुम्हारी, बुखार चेक कर रही थी। तो जिया कहती है कि निधि तुझे कहीं से जलने की बदबू आई है क्या, मुझे बहुत तेज़ आ रही है। तो निधि हंसती है और कहती है कि यार बदबू बदबू तो इतनी तेज़ आ रही है ना, मुझे लग रहा है कि गाड़ी के सारे शीशे खोलने पड़ेंगे। तो रूही जो होती है वो कहती है ठीक है तुम दोनों ना ऐसे मजाक करो, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी। तो उसके बाद जिया जो होती है वो निधि से कहती है कि ओए तू वहाँ देख। तो निधि कहती है हाँ ठीक है देख रही हो, तू कर ले किस। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही के ना क्लोज जाती है और उसकी नोज से अपनी नोज टच करती है और कहती है ओ मेरे बाबू, इतना गुस्सा नहीं करते मेरे बच्चा, तुम्हें पता है ना तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, और ये तो मेरी दोस्त है यार, और ऐसे ही वैसे ही है, ये चलते रहते हैं, तुम तो मेरी जान हो ना, मेरे दिल की धड़कन, मेरा प्यार, और अपनी जान से ऐसे नाराज़ रहोगी तो जान का दिल कैसे करेगा तुम्हें छोड़ने का, और अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं तो मैं घर कैसे जाऊंगी, और मैं घर जाऊंगी और मुझे लेट हो गया तो, रास्ते में मुझे कुछ हो गया तो बाबू। तो रूही कहती है ओ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम तो लोगों को कुछ कर दो। तो निधि है ना ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो जिया कहती है तू पहले सुन, तुझे तो जल्दी सुनना था ना। तो निधि आगे होती है कहती यार मुझे लगा तू उसे किस करेगी, तू तो बकवास कर रही है। तो जिया कहती है तू पीछे हूँ, अब मुझे किस करनी है ना। तो रूही जो होती है वो जिया को बैठा देती है ड्राइविंग वाली सीट पर, कहती है तुम गाड़ी चलाओ बस, बकवास हो गई तुम्हारी ख़त्म। तो निधि कहती है कि हाँ यार गाड़ी चला लेना यार, लेट हो रहा है। तो उसके बाद जिया जो होती है वो निधि के घर की साइड मुड़ रही होती है ना, तो निधि कहती है ओए रुक जा रुक जा रुक जा। तो जिया कहती है क्या हुआ। तो निधि कहती है कि तू तो कह रही थी ना कि पहले जी रूही को छोड़ूंगी, तो फिर मुझे क्यों छोड़ रही है। तो जिया कहती यार मैं तो उसे बता रही थी, बाकी पहले मैं तुझे छोड़ूंगी उसके बाद मैं रूही को छोड़ूंगी। तो निधि कहती है ओए शॉर्टकट पड़ेगा तुझे, पहले रूही को छोड़ दे फिर मुझे छोड़ियो, ताकि तेरे घर का रास्ता वहाँ से सीधा ही तो है। तो जिया कहती यार मुझे सीधे से कोई मतलब नहीं है ना। तो निधि कहती है अच्छा अब समझ में आया, एक्चुअली तुझे सीधे से मतलब नहीं है, तुझे तो रूही के साथ लवी डवी खेलना है। तो रूही जो होती है ना वो ब्लशिंग कर रही होती है। तो निधि कहती है हाय हाय कोई तो रोक लो। तो जिया कहती है कि ओए बस कर। तो निधि कहती है यार पर मैं सही कह रही हूँ ना, देख जिया काफ़ी लेट हो गया और समझा कर। तो रूही कहती है जिया निधि बिल्कुल सही कह रही है, तुम चुपचाप पहले मुझे छोड़ो उसके बाद निधि को छोड़ना और फिर घर जाना। तो जिया कहती है कि जैसा हुक्म मेरे आका, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो उसके बाद जिया फटाक से रूही के घर की साइड गाड़ी मोड़ लेती है और उसे ना छोड़ती है। तो रूही जो होती है वो गेट खोल ही रही होती है। तो जिया कहती है ओए 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 रुको। तो रूही कहती है कि क्या हुआ। तो जिया कहती है कि यार किसी
गुड नाइट वाली। तो निधि कहती है अरे ये तो रह गया था ना, करो 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 करो। तो जिया कहती है तू उधर देख। तो निधि कहती है मैं क्यों देखूँ, किसी तो कर रहे हो तुम, और कुछ थोड़ी ना कर रहे हो। तो रूही कहती है हाँ ठीक है इधर ही देखो तुम, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद जो रूही होती है वो जिया के ना गाल पे किस कर देती है और कहती है ओके गुड नाइट। तो जिया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है ओए ये पोस्ट कार्ड वाली किस क्यों कर रही हो, तुम कोई पोस्ट ऑफिस से हो। तो रूही कहती है कि ओए यही किस आती है मुझे, और यही तुम्हारे लिए काफ़ी है और तुम्हारी सज़ा है। तो जिया कहती है ओए ये कैसी सज़ा है। तो रूही कहती है कि भूल गई मैंने कुछ कहा था, ध्यान है। तो जिया कहती है यार याद है मुझे, क्या कहा था तुमने, बहुत अच्छे से याद है, चलो अब तुम जाओ। तो रूही जो होती है ना वो गेट की डोरबेल बजाती है। इतने में जो जिया होती है वो भी गाड़ी खड़ी रखती है ना। तो रूही कहती है जाओ, तो जिया कहती है कि नहीं पहले तुम घर के अंदर चली जाओ। तो इतने में जिया की सॉरी रूही की मम्मी जो होती है वो गेट खोल देती है और रूही जो होती है वो अंदर चली जाती है और गेट लॉक कर देती है। तो उसके बाद जिया गाड़ी टर्न कर लेती है और निधि और वो दोनों जा रहे होते हैं ना। तो निधि कहती है जिया से कि यार वैसे मुझे रूही की बातों में सच्चाई लगी। तो जिया कहती है मतलब। तो निधि कहती है कि यार मुझे भी लगा ना आराध्या जिस तरीके से तेरे साथ बिहेव कर रही थी कुछ। तो जिया कहती है यार तू भी ना खाम खा कुछ भी सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मेरी दोस्ती है ना। तो निधि कहती है कि यार मुझे बस लगा ना इसी वजह से, और तुझे पता है अगर मुझे कोई चीज़ लगी है तो उसमें 100 में से 90% कुछ लोचा होता ही है। तो जिया कहती है कि यार मुझे नहीं लगता। तो निधि कहती है यार चल मैं भी यही चाहती हूँ ना कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन अगर मैं सही साबित हुई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिया कहती है कि यार अगर तू सही भी साबित होती है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही है और एक ही रहेगी, उसकी जगह ना आज किसी को मिल सकती है ना कल मिलेगी। मेरा प्यार वही है और मैं बस उससे ही करती हूँ, और ना किसी की ज़रूरत है ना ही मेरे को आदत। तो निधि कहती है यार क्या तू सही दिया, चल ठीक है ना, जैसा तू ठीक समझे, बाकी हो सके तो आराध्या से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन रखना ना, तुम दोनों के रिश्ते के लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि रूही काफ़ी अनसिक्योर थी। तो जिया कहती है कि यार तू उसे समझाना कि वो ऐसे अनसिक्योर फील ना करे ना। तो निधि कहती है अरे बिल्कुल यार मैं समझाऊंगी ना उसे, तू टेंशन मत ले, बाकी जो मैंने तुझे एडवाइस दी है उसे थोड़ा ध्यान में रखना ना और माइंड में भी। तो जिया कहती है हाँ चल ठीक है। तो उसके बाद जिया जो होती है वो निधि को घर ड्रॉप कर देती है और फिर अपने घर चली जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और न्यू ट्विस्ट के लिए तैयार रहना ना, क्योंकि आराध्या की एंट्री जिया और रूही की लव लाइफ पे थोड़े से अप एंड डाउन्स और काफ़ी ज़्यादा रोमांस लेके आने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।